हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं जो कि आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 का हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले आप मेरा वीडियो देखेंगे तो सारा क्वेश्चन हम 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जो एनसीईआरटी में 9.6 में दिया हुआ है, आप वहाँ जगह देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स प्लस वाई है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। देखिए, तो इसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तब मेरे सामने देखिए दो प्रकार का फॉर्मेट बताया गया है। एक देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, देखिए हम दोनों आपको समझा रहे हैं। देखिए, एक होता है आपका डी वाई डी एक्स, ये होता है, प्लस पी वाई होता है और इक्वल टू आपका क्यू होता है, ये होता है। चलिए, तो एक तो ये हो गया और दूसरा इसमें एक फॉर्मेट हमको और पढ़ना है, जो दूसरा इसका फॉर्मेट दिया गया है। देखिए, दूसरा आपका ये तो पहला हो गया और दूसरा आपका देखिए है डी एक्स वाई डी वाई है, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है और यहाँ पर आपका पी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू आपका क्यू हो जाएगा। देखिए ये है। अब देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए हैं, तो हम इस फॉर्मेट में थे कि डी वाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। लेकिन एक और है डी एक्स वाई डी वाई है, अब पी एक्स यहाँ पी वाई है, यहाँ पी एक्स है इक्वल टू क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक काम हम अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 जो देख रहे हैं, तो डी वाई डी एक्स पर नहीं निकलेगा। इसका देखिए कारण क्या है कि देखिए दोनों में जो इसका कोफिशियंट है 1 है, आप दोनों का देख रहे हैं, तो डी वाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 है, यहाँ भी इसका डी वाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 है। तो सबसे पहले तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इसका। देखिए, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई है, ठीक है, यहाँ मेरा है डी वाई डी एक्स है इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाला जाए, डी वाई डी एक्स का हम अगर वैल्यू निकालें तो हमको क्या मिलेगा। देखिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देखिए यही यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीका क्या है कि हम इसका क्या करते हैं कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब अगर लिख दें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा आपका डी वाई, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई बाई 1 हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिला, एक स्टेप देखिए और लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई हो गया, और ये हो गया आपका, क्योंकि बाई 1 है तो 1 का तो हटा भी सकते हैं हम लोग। तो ये एक्स प्लस बाई मिला, मैंने ये वैल्यू मिला डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई मिला। अब देखिए जो ये सेकेंड जो फॉर्मेट हमको दिया हुआ है, ये डी एक्स प्लस पी एक्स दिया हुआ है। देखिए, तो अब एक काम तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और हम इसमें सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं कि डी एक्स वाई डी वाई लिख देते हैं और इस x को उठाकर इधर ले आते हैं और इक्वल टू बाई कर लेते हैं। चलिए अब एक काम और क्या कर सकते हैं कि डी एक्स वाई डी वाई कर देते हैं और इसको हम प्लस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, -1 करके x कर देते हैं और इक्वल टू बाई कर देते हैं। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा और q इक्वल टू आपका बाई हो जाएगा। तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे और इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से हमको IF निकालना होगा, तो यहाँ से भी हम IF निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम IF निकालेंगे ये तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे देखिए IF निकालते थे तो वहाँ हम लोग ई पर पावर इंटीग्रेशन जो लिखते थे वो पी डी एक्स होता था, लेकिन यहाँ मेरा चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे वहाँ जो एल्गोरिदम बताया गया तो चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे ई पर पावर आपका पी डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम IF निकालेंगे यहाँ से, तो IF इक्वल टू देखिए आपका हो जाएगा ई हो जाएगा और ई पर पावर आपका पी डी वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए p का वैल्यू मेरा -1 है, तो ये ई पर पावर इंटीग्रेशन -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई
-1 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो -1 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा dy। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा तो e1 dy का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, बाई मिलेगा, तो e पर पावर आपका -22 हो जाएगा। तो यही देखिए IF इक्वल टू हमको यही मिला, ये 22 है आपका, ये 22 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही IF मिला। अब इसका जो अगला स्टेप होगा तो वहाँ 22 मल्टीप्लाई IF होता था, यहाँ हो जाएगा x मल्टीप्लाई IF। तो IF मेरा क्या है, e पर पावर -22 है। फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, q होता है। तो q का देखिए वैल्यू मेरा क्या है, 22 है। ठीक है, q का वैल्यू 22 है, और ये हो जाएगा IF, तो e पर पावर -22 और हो जाएगा आपका dy। तो यही देखिए यहाँ से हमको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम जब देख रहे हैं इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो अब यहाँ से क्या हो गया, आपको इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स पर निकलेगा। देखिए ये काम जो करेंगे तो इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स पर ये काम होगा। ठीक है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, देखिए तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालिए अब इसका। तो यहाँ तो देखिए आपको हो जाएगा x और मल्टीप्लाई e पर पावर -22 इक्वल टू। तो यहाँ देखिए हम ऐसा करते हैं कि इसको बना लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, बाई को हम लोग मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट फंक्शन है, इसको बना लेते हैं कि इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको बना लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये काम करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो क्या मेरा होगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा e -22 और dy हो जाएगा, माइनस आपका फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dy, यहाँ पर dy हो जाएगा, और इसका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर मल्टीप्लाई e पर पावर -y आपका हो जाएगा dy, और पूरे का फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ से dy। तो यहाँ से फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और ये हो जाएगा dy अब प्लस c कर देते हैं। तो ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से जब इसका निकालेंगे, देखिए तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन अब आगे, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 22 हो जाएगा, और इसका देखिए e पर पावर 22 का e पर पावर 22 होता है। जब इसका आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो e पर पावर x का ex हो। चलिए, तो e पर पावर 22 का होता है, लेकिन एक काम देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस है, तो इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसमें देखिए इसका जब हम निकालेंगे तो देखिए इसमें अगर चाहें तो इसको देखिए हम लोग इसका अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर देखिए -22 है, -22 का अगर हम निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम अगर जो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ई पर देखिए ई पर पावर आपका -22 हो जाएगा, और नीचे सिर्फ आपका -1 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। इसलिए कि अगर -22 को अगर थोड़ा सा हम सोचें कि अगर -22 को हम थोड़ा सा पुट करें कि -22 इक्वल टू अगर हम जेड मान लें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -dy इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dz हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस आपका dz हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपको एक तो रफ में बता रहे हैं, मतलब एक आइडिया दे रहे हैं आपको, तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e पर पावर आपका -y है और dy है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पर क्या किए कि -y इक्वल टू जेड मान लिए हैं, तो e पर पावर जेड हो गया। चलिए, डी बाई इक्वल टू क्या है, माइनस आपका dz है, तो माइनस जब dz है तो ये आपका माइनस ये हो जाएगा आपका dz हो गया। देखिए माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा e पर पावर जेड, और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा e पर पावर जेड dz हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो माइनस हो जाएगा और e पर पावर जेड हो जाएगा। देखिए यही है, अब फिर जेड की जगह पर हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस e पर पावर -22 हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ -1 लिख दिए, ये माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं, 1 लिखे तो कोई दिक्कत यहाँ से हमको नहीं है, तो माइनस हम इसलिए आपको 1 दिखा दिए थे कि यहाँ 1 होगा, और यही माइनस को हम आगे ट्रांसफ़र आगे लगा बैठा देंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो ई बाई ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजिंग तो होना है नहीं, तो इसीलिए इस तरह से इसको हम लोग, इसलिए माइनस हम लोग वहाँ पर यूज कर लेते हैं।
ये हो गया। अब आगे आइए, फिर यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कर दीजिए यहाँ पर, इसका यहाँ तक तो काम हो गया, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव बाई का निकालेंगे तो 1 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो फिर हो जाएगा ई पर पावर माइनस बाई, अब फिर यहाँ -1 दिखा देते हैं, और फिर हो जाएगा आपका डी वाई, यही वैल्यू मिलेगा, प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब इस माइनस को आगे लगा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा बाई ई पर पावर माइनस बाई, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दीजिए, और ये ई पर पावर माइनस बाई, ये हो जाएगा डी वाई, अब प्लस सी कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ से मिलेगा आपका माइनस बाई और ई पर पावर माइनस बाई, अब फिर प्लस, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई पर पावर माइनस बाई और फिर -1 मिलेगा, अब प्लस सी। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ई पर पावर माइनस वाई, अब फिर इसको माइनस ही कर देगा तो माइनस हो जाएगा और ई पर पावर माइनस वाई अब प्लस सी। अब ये काम ये करते हैं कि ई पर पावर माइनस जो बाई है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस भी निकाल लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा ई पर पावर माइनस बाई, तो यहाँ बच जाएगा बाई, क्योंकि माइनस बाई भी निकाल लिए तो यहाँ ये निकल जाएगा, माइनस भी निकल जाएगा, तो बाई बचेगा, माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, अब प्लस सी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि x वैल्यू किसका है, ई पावर माइनस इसका वैल्यू निकालता है। अब इसको हमको सॉल्व कर देना, सॉल्व करके इसका हम लोग को आंसर जो। चलिए एक काम यहाँ और क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से हम लोग c के अकॉर्डिंग ही निकाल लेते हैं, तो इसको इसलिए कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे से। हम अगर यहाँ से भी अगर देखिए यहाँ तो ई पर पावर माइनस बाई था, ई पर पावर माइनस बाई था, तब यहाँ से निकल गया कॉमन, यहाँ पर देखिए नहीं है, तो यही वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा ई पर पावर माइनस बाई, नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो अगर पूरे में से देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब ब्रैकेट हम यहाँ से चेंज कर, अब थोड़ा सा ब्रैकेट इस तरह से लगा देते हैं, देखिए ब्रैकेट क्या कर दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए, पूरे में से हम वैल्यू ये निकाल लिए हैं, ठीक है, पूरे में से हम ई पर पावर माइनस बाई निकाल। और यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब होता नहीं कि माइनस भी रहे प्लस भी रहे, तो उससे कोई फर्क अंतर नहीं पड़ता। हम चाहते तो साइन वहाँ भी चेंज कर दें कि अगर ये मान ली कि प्लस है तो वहाँ भी हम चाहें तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसका साइन हम जो है वो प्लस ही रहने देते हैं, माइनस हम नहीं करना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं भी करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ पर आपका माइनस करना ज़रूरी है, और नहीं तो चाहे तो हम लोग माइनस कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे माइनस हम लोग कर भी सकते हैं तो नहीं, इसलिए माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहते हैं, मतलब यहाँ पर हम चेंज नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। और नहीं तो एक काम करते हैं कि यहाँ से देखिए, अगर माइनस प्लस में अगर चाहते हैं कि अगर प्लस, अगर फिर हम कांस्टेंट को चेंज करना पड़ेगा, तो जैसे पहले था वैसे ही रहने देते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से खाली क्या करें कि माइनस ई बाई, हम यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस ई बाई कॉमन निकाल ले, बस इतना ही में, इतना ही में निकालें, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका माइनस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई, और यहाँ से ई बाई भी निकल रहा है, माइनस में निकल, तो बाई बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, अब प्लस सी कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से ये कर लेते हैं, तो इसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि x का वैल्यू निकालना, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अब ई पर पावर माइनस बाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस भी रहेगा और माइनस बाई है, ठीक है, और बाई प्लस यहाँ आपको 1 मिल रहा है, अब प्लस सी है, और इसका डिवाइड कर देते हैं हम ई पर पावर माइनस बाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ई पर पावर माइनस बाई से हम, ये ऐसा सोचिएगा ई पर पावर माइनस बाई है आपका, यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, ई पर पावर माइनस बाई से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ई पर पावर हम लोग माइनस बाई से डिवाइड कर देते हैं, ई पर पावर, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है नीचे में, ये हो जाएगा ई पावर माइनस बाई से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर हटाते हैं, थोड़ा सा 2 स्टेप हटाए थे, अभी कोई दिक्कत है नहीं, इसको तो काम अब इसका है नहीं। देखिए तो यहाँ से देखिए जब इसको हम लोग निकालेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे, ये देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू, तो x का वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस ई पर पावर माइनस बाई, और ये हो जाएगा बाई प्लस 1,
और डिवाइडेड बाई आपको ई पावर माइनस बाई हो जाएगा। और फिर यहाँ आपका हो जाएगा प्लस सी को अलग कर लेते हैं तो सी पावर भी माइनस बाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस ई पावर माइनस बाई और ई पावर माइनस बाई ऐसे भी ऊपर जाएगा तो माइनस बाई प्लस बाई जीरो हो जाएगा, ई पावर जीरो का वैल्यू 1 मिलेगा, तो काट भी सकते हैं, तो ऐसे हो गया। देखिए अब यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बाई प्लस 1 और इसको ऊपर ले जाएंगे तब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी और ई पावर प्लस बाई हो जाएगा, कितना इक्वल टू एक्स इक्वल टू। तो यही देखिए इसका रिक्वायर्ड आपका जो सॉल्यूशन था, तो यही आंसर आ गया। अब इसको आगे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अब यही इसका जो जनरल सॉल्यूशन था, तो यही देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन। अब एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए इसको चाहे तो हम एक काम और भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसमें सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि इसको उठाकर इधर भी ला सकते हैं। देखिए राइटर है, कभी आंसर में कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी आंसर देखिए कुछ है, मतलब जहाँ तक सॉल्व होता है ये जो दिमाग में आता है करता है, कभी कभी यही छोड़ देगा, नहीं तो कभी देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक्स और इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बाई प्लस 1 मिलेगा और इक्वल टू सी हो जाएगा ई पावर आपका बाई हो जाएगा। तो यही देखिए आपका रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है तो यही लिखा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है आपका, जनरल सॉल्यूशन यही निकाला गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही था। और उसके आगे देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बाई डी एक्स है प्लस एक्स माइनस बाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और डी वाई इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी देखिए हम लोग अगर डी एक्स बाई डी वाई ही निकालेंगे, इसका देखिए सॉल्यूशन जब निकालेंगे बनाएंगे हम इसको, तो इस पर क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, बाई आपका डी एक्स है प्लस आपका है एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा बाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम ऐसा करते हैं कि डी वाई से बोथ साइड डिवाइडिंग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स वाई डी वाई और प्लस यहाँ देखिए क्या है, डी वाई से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई का स्क्वायर और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डी वाई कटेगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पर हमको और इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यू। अब देखिए यहाँ बाई आया हुआ है, इस बाई को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। यहाँ से एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए और भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको बाई है और ये हम डी एक्स वाई डी वाई कर लेते हैं। देखिए इसको एक काम और भी कर सकते हैं, अब प्लस एक्स इधर रहने देते हैं, अब माइनस बाई को आर एच एस में लेके चल जाएंगे, तो इधर माइनस बाई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ बाई आया हुआ है, अब बाई से हमको बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाई से अगर हर एक टर्म को, तो यहाँ बाई से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स वाई डी वाई हो जाएगा। बाई से डिवाइड कर रहे हैं तो बाई हट जाएगा, ये मिलेगा। चलिए यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई बाई आ जाएगा और एक्स हो जाएगा, और यहाँ जब बाई से डिवाइड करेंगे तो एक बाई कट जाएगा और एक बाई आपको बच जाएगा। तो यही देखिए, अब देखिए मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 बना दिए। अब यहाँ क्या होता है, एक्स होता है, इसका जब आप देखेंगे डी एक्स वाई का, यहाँ पर आपका पी एक्स होता है, यही पी का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका 1 है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका ये होता है डी एक्स बाई, देखिए लिख देते हैं डी वाई, अब प्लस होता है आपका पी एक्स और इक्वल टू क्यू होता है, यही इसका फॉर्म होता है। देखिए पी की जगह पर मेरा क्या है, अगर कंपेयर करें तो पी इक्वल टू 1 बाई बाई हो जाएगा और क्यू के जगह पर ये आपको बाई मिलेगा। तो यही देखिए हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम निकालेंगे आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ये ई हो जाएगा और ये हो जाएगा पी आपका डी वाई हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ से हम करना होगा हमको। तो अब देखिए यहाँ से हम p का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो p का वैल्यू क्या 1 बाई बाई है, तो ये e हो जाएगा और ये 1 बाई बाई आपका dy हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 1/dy का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log बाई हो जाएगा, तो ये ई हो जाएगा और पावर आपका हो जाएगा log बाई। यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, ये सिर्फ आपको यहाँ ठीक है यहीं पे लिख देते हैं। तो ये आई एफ इक्वल टू निकाल रहे हैं हम लोग, तो आई एफ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आई एफ इक्वल टू आपको हो जाएगा सिर्फ बाई मिलेगा। तो यही देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे भी देखिए अभी सॉल्व करते हैं। तो आई एफ का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, फर्स्ट स्टेप तो मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एक्स आई एफ होता है जो सेकेंड फॉर्मेट है। तो एक्स आई एफ तो एक्स हो जाएगा और आई एफ का वैल्यू मेरा बाई आया है, तो बाई से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा और इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, चलिए, तो ये क्यू आई एफ होता है, तो क्यू मेरा बाई है और यहाँ से आई एफ भी हम बाई निकाले हैं, ये हो जाएगा डी वाई अब प्लस सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यही हमको करना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये काम कर लिए, तो अब यहाँ से हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर। यहाँ देखिए हो जाएगा आपका, सॉरी देखिए यहाँ हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अब प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई पर पावर क्यू, ये हो जाएगा आपका बाई पर पावर क्यू बाई 3 अब प्लस सी, इधर हो जाएगा एक्स बाई। तो यही देखिए हमको यहाँ से सॉल्व करने पर यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये x इक्वल टू निकालेंगे तो दोनों टर्म को बाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बाई क्यू और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 बाई भी हो जाएगा और यहाँ c बाई हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए एक बाई तो कट जाएगा, एक बाई कटेगा, बाकी 2 बाई मेरा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक बाई तो हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका पावर 2 बच जाएगा और यहाँ पर ये मिलेगा। तो x इक्वल टू देखिएगा मिला, एक वैल्यू क्या मिला हमको, तो x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बाई का स्क्वायर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक कट गया 2 बचा हुआ है, तो बाई का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा और ये सी वाई बाई हो जाएगा। तो यही देखिए एनसीईआरटी में आंसर। अब इसके आगे देखिए नहीं सॉल्व किया है, तो कभी कभी देखिए कुछ कर देता है, अभी चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते थे कि इसको हम बाई पर -1 कर देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया, यहीं पर आंसर लाकर जो यहाँ पर है उसको छोड़ दिया, आगे इसको सॉल्व नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो x इक्वल टू बाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई बाई, यही देखिए इसका रिक्वायर्ड आपका जो जनरल सॉल्यूशन है, यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो यही मेरा हो गया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसका आपका यही जनरल सॉल्यूशन। तो इसका तो एक तरह देखा जाए यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करके वैल्यू को निकाला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, 11 बनाए थे, इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, x प्लस 3 बाई स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स है, इक्वल टू बाई है, बाई ग्रेटर देन 0 है, तो उससे मतलब नहीं बाई का, ठीक है, ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या है कि x प्लस आपका 3 बाई स्क्वायर है और ये है डी बाई डी एक्स है और इक्वल टू हमको बाई दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स और कोफिशियंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, तो बाई एक्स प्लस 3 बाई का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे जो है रेसिप्रोकल में जो वैल्यू सेपरेटर में आ गया। तो अब इसको एक काम ये करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो रेसिप्रोकल अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि अब यहाँ से सॉल्व करना आप खुद समझे दिक्कत है, नहीं संभव नहीं है। तो अगर यहाँ से हम इसको ऐसे कर इसका रेसिप्रोकल कर दें, डी एक्स बाई डी वाई कर दें, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए अलग अलग करेंगे तो एक्स वाई बाई मिलेगा
और ये 3/² बाई हो जाएगा। तो एक बाई तो कट जाएगा और आपका एक बाई जो मेरा है वो बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक बाई कटेगा और एक बाई बचेगा। तो यहाँ से देखिए dy/dx इक्वल टू हमको मिल गया। यहाँ से देखिए जो निकाल रहे थे हम लोग, तो ये dx/dy, dy/dx नहीं, dx/y, ये जो dy है, तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल गया, तो dx/dy जो देखिए वैल्यू मिला है वो क्या मिल गया, x/y बाई हो गया और प्लस आपका 3/y हो गया। अब देखिए इसको उठाकर इधर ले आते हैं, एक जो x/y बाई है इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो dx ये dy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, ऐसा करते हैं कि 1y बाई x कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 3y। अब देखिए इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dx/dy और इसको प्लस लिख देते हैं और 1y बाई को माइनस लिख देते हैं और x कर देते हैं, इक्वल टू आपका 3/y हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम लोग का ऐसा इसलिए लिखे हैं कि जो हम लोग का इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर देखिए लिखना चाह रहे थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए इसका क्या है, तो इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखेंगे तो dx/y देखिए लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये है आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये dx है आपका, तो dx/dy हो जाएगा और ये है आपका px है, अब इक्वल टू q है। अब देखिए ये फॉर्मेट में आ चुका है लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेयर कर ले तो p का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/बाई मिलेगा और q का वैल्यू आपको जो मिलेगा वो 3/बाई है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, if निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा आपका p dy हो जाएगा, इसका dy होता है। अब देखिए तो ये हो जाएगा e और p का वैल्यू बैठा देते हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और ये 1y बाई dy कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो e पर पावर माइनस ये हो जाएगा लॉग बाई हो जाएगा। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, ये e पर पावर ये लॉग बाई पर पावर -1 कर देते हैं। अब यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा हमको बाई पर पावर -1 मिलेगा, ये कितना, if इक्वल टू देखिए ये मिलेगा, यहाँ से ये मिल गया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1y बाई हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या होता है, x मल्टीप्लाई if होता है, तो x हो जाएगा अब मल्टीप्लाई आपका if, तो if का वैल्यू 1y बाई है। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, तो ये अब q होता है, तो q का वैल्यू क्या है, बाई है, 3/बाई है और if का वैल्यू आपका बाई है, ये हो जाएगा dy प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो बाई तो कैंसिल आउट हो गया, आपको सिर्फ मिलेगा 3 और dy हो गया अब प्लस c हो गया। चलिए यहाँ से 3 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ हो जाएगा dy अब प्लस c, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं तो 1 कर दीजिए, आप ये काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो इंटीग्रेशन देखिए निकालिए, तो यहाँ से आपको तो क्या मिल रहा है, x/y, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 3y अब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हमको अब सॉल्व करना है। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, अब कुछ नहीं बस एक स्टेप, ये काम खत्म हो जाएगा। तो एक स्टेप में देखिए अब x को हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब इसको 3y प्लस c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए x हो जाएगा और इसको 22 से 3y को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² हो जाएगा और प्लस आपका cy हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आपका गिवन डिफरेंशियल जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका यही होगा। तो यही देखिए मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम, इसलिए हम आंसर लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है तो यही होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 जो था वो आपको पूरा हो गया।
एक छोटा छोटा कोई एक क्वेश्चन छोटा था, इसीलिए जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन ही पर सारा डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन अगर देखिए आसान हो गया तो मेरा काम आसान हो गया था, क्योंकि इंटीग्रेशन ज़्यादा कुछ निकालना था नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकर बाई बाई कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 3 बचा, 3 को बाहर निकाल दिए तो 1 dy का आपका क्या हो गया, तो वो dy का इंटीग्रेशन बाई होता है, मैंने 1 dy का बाई होता है, तो 3 बाई + c हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x इक्वल टू 3 बाई² + c बाई, इसका आंसर निकाल दिए। तो और कुछ करना नहीं था, खाली थोड़ा सा फॉर्म बदलना था, क्योंकि यहाँ dy/dx का वैल्यू था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ था कि यहाँ बाई वाई एक्स + 3 y² था। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ा, जो dx/dy करना पड़ा, कि मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ा, कि दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लिख दिए तो मेरा काम क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। नहीं तो यहाँ से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वैल्यू जो था सेपरेटर में था, क्योंकि x + 3 y² सॉल्व नहीं हो सकता था। तो इसी के लिए हम इसका रेसिप्रोकल जैसे ही लिख दिए कि dx/dy कर दिए, तो इसको हम क्या किए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिए। तो हम RHS में वही काम किए, यहाँ भी वही काम किए कि इसको बाई को बना दिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दिए न्यूमरेटर। और उसके बाद देखिए कितना आसान सॉल्यूशन हो गया। फिर इसके बाई को अलग अलग कर दिए, यहाँ एक्स बाई बाई हो गया, एक बाई बाई कट गया, 3 मिला। उसके बाद हम इसको उठाकर इधर ले आए, फिर जो इसका अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उस फॉर्मेट पे इसको अरेंज कर दिए, dx/dy प्लस -1/x होता है, x ये बाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए यही फॉर्मेट होता है, कंपेयर कर लीजिए। तो p इक्वल टू मेरा क्या था, -1/, q इक्वल टू 3/। फिर if का वैल्यू निकाल लिए, थोड़ा सा माइनस को बाहर किए, 1/बाई, तो 1/बाई का लॉग बाई होता है। इसको m log m पर एक फार्मूला पढ़े होंगे, लॉग में आप पढ़े होंगे, वही चीज़ देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। लॉग में देखिए, लॉग में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि लॉग क्या होता है, लॉग m पर पावर n होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इतना बराबर लिखते हैं कि लॉग आपका mn होता है। तो यही चीज़ देखिए दिया हुआ था, हम यहाँ पर आए तो वही देखिए क्या किए, यही यहाँ पर ऐसा सोचिए कि -1 यहाँ होगा, तो वही पावर देखिए लॉग पर पावर -1 आ गया, वही काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिल गया, -बाई मिल गया, मैं बाई पर पावर -1 मिल गया, और यही 1/बाई हो गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं, एक्स आई एफ है, आई क्यू आई एफ है, तो बाई बाई कट गया, फिर उसका इंटीग्रेशन निकाल कर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया पूरा। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करें, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।